हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ई गवर्नेंस के बारे में। हम जानेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होती है, ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ होते हैं और ई गवर्नेंस से संबंधित हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं या पहल चलाई जा रही हैं वर्तमान में, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये टॉपिक है जो वो जो सिविल्स की तैयारी करते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं या इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए हम इस पर आज डिस्कशन कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होती है। ई गवर्नेंस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक गवर्नेंस मीन्स शासन होता है, यानी जो डिजिटल रूप से शासन किया जाए जनता पर, उसे ही हम ई गवर्नेंस कहते हैं। और इसका यहाँ पर दूसरा भी अभिप्राय है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता से कनेक्ट रहना और उनको सेवाएं प्रदान करना। और इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस किस प्रकार होती है और किसे कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का तात्पर्य आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ सरकारी कामकाज से है। इसलिए ई गवर्नेंस मूल रूप से स्मार्ट गवर्नेंस की ओर एक कदम है, जिसका अर्थ है सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शिता शासन। दोस्तों, जो ई गवर्नेंस है उसका अर्थ ही होता है कि डिजिटल रूप से जनता को सेवाएं प्रदान करना जो शासन से संबंधित हैं, और उसमें क्या हो, पारदर्शिता हो, उत्तरदायी हो, जिम्मेदारियां हो, यानी कोई भी कार्य है वो जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा डिजिटल रूप से। इसीलिए ई गवर्नेंस को सुविधा को लाया गया। ये जो 24 घंटे, ये सेवा को 24 घंटे नागरिक हमेशा यूज कर सकते हैं और वो किसी भी काम को, यानी 24 आवर में किसी भी काम को आसानी से करवा सकते हैं, गांव या अपने घर से ही। उन्हें बार बार जो ऑफिस होते हैं वहां नहीं जाना पड़ेगा और अपने घर से ही इस सुविधा का लाभ उठा के वो शासन से संबंधित कोई भी कार्रवाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ई गवर्नेंस को लाया गया। ये बहुत ही अच्छी योजना और पहल थी, जिससे जनता को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आगे देख लेते हैं जो ई गवर्नेंस है उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए सर, जो ई गवर्नेंस है उसके बहुत सारे लाभ हुए। जो खासकर जो लोग गाँवों में रहते हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो लोग, उनके लिए किसी ऑफिस में जाना और उनसे बातचीत करना बहुत ही ज़्यादा जटिल था। तो इस समस्या को आसानी से ई गवर्नेंस के द्वारा दूर किया गया। देख लेते हैं कौन कौन से लाभ हो सकते हैं जो हमारे ई गवर्नेंस के द्वारा जो जनता होती है उसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सरकारी सेवाओं की डिलीवरी और दक्षता में सुधार होता है। जो सरकारी जितनी भी सेवाएं थीं वो हर व्यक्ति तक पहुंचने लगी। जब ई गवर्नेंस को लाया गया तो जो निचले स्तर के लोग थे वहां तक उनको सुविधाओं को डिलीवरी किया गया और उन लोगों को उन सेवाओं का है लाभ मिला। व्यापार और उद्योग के साथ सरकार की बेहतर बातचीत, ये क्या है, एक सेतु की तरह इसने काम किया। जो ई गवर्नेंस है उसने एक सेतु की तरह काम किया है। जो हमारे उद्योगपति या व्यापारी थे उनको सरकार से आसानी से कनेक्ट कर दिया। सूचना तथा पहुंच के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण, अधिक कुशल सरकारी प्रबंधन, और जो नागरिक सशक्तिकरण है उसको भी बढ़ावा मिला और अधिक कुशल सरकारी प्रबंधन, और जो सरकारी सिस्टम था वो और भी अधिक मजबूत हो गया। प्रशासन में कम भ्रष्टाचार, हालांकि भ्रष्टाचार को जड़ से तो नहीं समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसमें कमी आई है ई गवर्नेंस के द्वारा। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी, जो प्रशासन था हमारा उसमें पारदर्शिता बढ़ी। अब कोई भी काम ऑनलाइन हो रहा था तो उसमें कोई भी जो भी कार्य नहीं करता था, जो भी ऑफिसर कार्य नहीं करता था,
उसकी अब जवाबदेही होने लगी और उस काम में पारदर्शिता आने लगी थी। और ये बहुत सारे लाभ हैं इससे हुए जो ई गवर्नेंस को लाया गया। नागरिकों और व्यवसायियों को अधिक सुविधाएं। जो नागरिक थे और व्यवसायी थे उनको क्या है, अधिक से अधिक सुविधाएं दी गई और मिलने लगी आसानी से। लागत में कमी और राजस्व वृद्धि। इसमें क्या है, इसमें जो डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान की जाने लगी थी इनमें लागत भी कम आती थी और धीरे धीरे राजस्व में भी वृद्धि होने लगी, जिससे सरकार को अधिक से अधिक लाभ मिलने लगा। सरकार की विविधता में वृद्धि हुई। संगठनात्मक संरचना को समतल करता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कागजी कार्रवाई और लाल फीताशाही को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर योजना और समन्वय होता है। सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाज के बीच बेहतर संबंध। प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पुनर्गठन। जो ई गवर्नेंस है उसके आने से जो लाल फीताशाही, जो हमारे बड़े बड़े कर्मचारी होते थे वो पहले भ्रष्टाचार से लिप्त थे, उन पर धीरे धीरे लगाम लगने लगी और वो सरकार के निगरानी में रहते थे। जो कार्य है अब सरकार के निगरानी में किया जाने लगा था। इसलिए हम कह सकते हैं जो ई गवर्नेंस के लाभ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहे और उससे सरकार को भी अधिक से अधिक राजस्व भी प्राप्त हुआ और कम समय में जनता को आसानी से सेवाएं मिलने लगी थी। दोस्तों, जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है इसी से संबंधित थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, इसे NEGV पूरे देश में ई गवर्नेंस पहल का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसी के द्वारा डिजिटल रूप से जनता को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस विचार के इर्द गिर्द दूर दराज के गांव तक पहुंचाने वाला एक विशाल देशव्यापी बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा था और सरकार वर्तमान में भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। जितने भी सारे कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी सारे कार्य किए जाएंगे वो सब ऑनलाइन होंगे और उसके द्वारा जनता को भी लाभ होगा और सरकार भी जनता से जुड़ी रहेगी। और इंटरनेट तक आसान विश्वसनीय पहुंच को सक्षम करने के लिए रिकॉर्ड का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है और सरकार धीरे धीरे क्या है, डाटा सेंटर भी बना रही है, उसमें डाटा को स्टोर भी कर रही है। सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई क्रांति राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP 2.0 लागू करने का प्रस्ताव भी दिया। जो हमारी इसमें जो जियो है, जियो फाइबर, उसके साथ गवर्नमेंट के कई समझौते भी हुए हैं और जो भी जनता का डाटा है वो हमारी सरकार अब डाटा सेंटर के माध्यम से कलेक्ट करेगी और उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड भी रखेगी कि किस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं और उन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब डाटा अब ऑनलाइन डाटा सेंटर में इकट्ठा किया जाएगा और लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात भी मिलेगी। और जो ई गवर्नेंस है वो बहुत ही अच्छी पहल है, इसको जो सरकार लाई है बहुत ही अच्छी योजना थी और बहुत ही अच्छा विचार था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको ई गवर्नेंस से संबंधित अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल पर आपको फ्री PDF भी मिल सकते हैं और जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। बोलो जय हिंद, जय भारत।